हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप अपना सेंटर दे सकते हो, कहाँ का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो कितना फीस आपका लगने वाला है, सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में मोबाइल फोन से कैसे आप अपना ऑफिशियल जो आपका नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यदि आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको डाल दूंगा। abvmup.education.edu.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे आप इसे आप ओपन करोगे तो यहां से ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ साइड में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, कैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ इस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आपको बीएससी का फॉर्म भरना है, एमएससी का भरना है, या आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भरना है, तो यहाँ से आप भर सकते हो। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका नाम, मिडिल नेम, अंतिम नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सॉरी जेंडर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर और उसके साथ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही से फिलअप करना है, क्योंकि उसी पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है वो दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप सारे नाम भर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको फिलअप करता हूँ। ओके, उसी तरह से आपको फिलअप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी जो अपना जो फिलअप है वो कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको फिलअप कर लेना है। ओके, अल्टरनेट नंबर भी लगा लेना है। इस तरह से आप सारा लगा लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आप लगा लीजिएगा। ओके, उसके साथ अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये ध्यान में रखना, जैसे आप कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे, ओके, तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि 1 अप्रैल के बाद ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, तो यदि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाया है तो 1 अप्रैल 2026 तक बनवा लीजिएगा, उसके बाद का ही वैलिड होगा। ओके, तो जो भी कैटेगरी है उसका आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद सब कैटेगरी आप यहाँ पे चूज चूज कर सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना। इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है बच्चों, और 17 साल इसमें मिनिमम होती है। ये भी ध्यान रखना बच्चों कि इसमें आपका मिनिमम एज है वो 17 आपका होना चाहिए। ओके, तो 17 आपका मिनिमम एज होना चाहिए। उस पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, सबमिट कर देना। सबमिट करके कंफर्म कर देना। ओके, जैसे आप कंफर्म करेंगे तो डन हो जाएगा। एक ओटीपी आएगा आपका, और ओटीपी आपके कहाँ पे आएगा, एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। जस्ट उसको आपको मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी। दोनों को आपको लॉग इन कर लेना है। ओके बच्चों, तो दोनों आपको ईमेल आईडी पे और जो आपका ओटीपी आया है, ओके, वो दोनों आपको लगा लेना है। तो सबसे पहले हम चलो एक दोनों में से एक ही लगा लेना, जो भी आप जो भी लगाओ। ओके, चलिए हम एक लगा लेते हैं, उससे आगे आप स्टेप करते हैं। ओके, अब यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम फिर से आपको ध्यान में रखना, दोनों ओटीपी लगा लीजिए। ओके, इस तरह से आपने कर लिया। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए, जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद और यहाँ से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ओके, जस्ट आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना है, और ईमेल आईडी पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही साथ पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद जो आगे का स्टेप होता है बच्चों, उसको आपको सही तरीके से फिलअप करना है, फोटो वगैरह। जैसे हम यहाँ पे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, आप भी इस तरह से लॉगिन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड भी आपको दिया रहेगा। ओके, पासवर्ड से भी आप जो है इसको सही से फिलअप करना है। तो ये आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। ओके, जस्ट कई बार क्या होता है, आप ध्यान से लगाइएगा पासवर्ड। पासवर्ड यदि ध्यान से नहीं लगेंगे तो फिर आपका गलत हो सकता है, तो पासवर्ड आप सही से लगाइएगा। ओके बच्चों, तो पासवर्ड यदि गलत लगाओगे तो वो फिर ओपन नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
अब यहाँ से लॉगिन कर लेना है, लॉगिन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका सेव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड लग जाएगा, और उसको यदि आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद आगे के स्टेप्स होंगे, और यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पे वापस से चाहो तो चेंज कर सकते हो, वरना नहीं करना है तो नहीं मत कीजिएगा। ओके, तो ओल्ड पासवर्ड जो है वो लगा लीजिएगा, और यहाँ से आप चेंज करके आगे के स्टेप्स है बच्चों पूरे कर सकते हो, जिसमें आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोसेस है आपकी, उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, पहला स्टेप्स कंप्लीट। उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। ये आपकी ईमेल आईडी, ओके, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और उसके साथ ही साथ आईडी पासवर्ड है, वहां पे आपको आ जाएगा। ओके, मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, जो आपकी 10th एंड 12th है उनका आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, सेंटर सिटी देना है। कहाँ कहाँ पे सेंटर सिटी है मैंने पहले भी डिस्कस किया गया कि 20 जगह आपको सेंटर सिटी दे रखा है। कौन कौन सी जगह है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी जगह आपको सेंटर दिया हुआ है। तो ये आपके सेंटर है, जिसमें आपका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, आपका बरेली हो गया, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, ओके, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, ओके, वाराणसी। तो ये आपका आपके सारे सेंटर है। यहाँ पे आप सेंटर आप अपने जो भी घर के नजदीक है वहां से आप दे सकते हो। ओके, तो ये भी क्लियर है। उसके बाद में क्या करना होगा आपको, उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी, एड्रेस हो गया, सिटी सेंटर हो जाएगा, एंड उसके बाद लाइव फोटो वेरिफिकेशन करना होगा, फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। चश्मा लगा के या ऐनक लगा के आप नहीं करें, वेरीफाइड कर लीजिएगा। फिर फॉर्म रिव्यू करके फीस सबमिशन कर दीजिएगा। अब फॉर्म फीस कितनी है तो हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका जनरल और ओबीसी का 3,000 रहेगा, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का आपका 2,000 रहेगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और इस तरह से आप जो है पूरा रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आ चुका है। पर्सनल डिटेल में आपका क्या रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये आपका 10th का सर्टिफिकेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी मांगा जाएगा। उसके बाद में कंफर्मेशन पेज आपका तैयार हो जाएगा, ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगी। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देनी है, एंड देन उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए मैंने बताया किस तरह से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद पर्सनल डिटेल देनी है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल देनी है, सेंटर सिटी रेफरेंस देनी है, एंड देन उसके बाद आपका लाइव फोटो कैप्चर एंड फोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको लाइव फोटो जब अपलोड करो तो उसका मैंने पहले डिस्कस किया था कि आपके जो है वो लाइट अच्छी होनी चाहिए बैकग्राउंड में। ओके, और उसके साथ ही साथ आई लेवल बिफोर टेकिंग ए फोटो, कैमरा सही से होना चाहिए। ओके, एंड लाइव फोटो के दौरान आप जो है लाइव फोटोग्राफ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका अपलोडिंग कर देना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, जिसकी साइज है वो 15x200 KB के बीच में होना चाहिए। साइज है 4.5 एंड 3.5, ओके, 4 ऐसे और 3.5 ऐसे फोटो आपकी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सिग्नेचर है वो कैसे होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, जिसकी साइज है 50 से 200 KB के बीच में। ओके, सिग्नेचर शुड भी व्हाइट पेपर में होना चाहिए, एंड ब्लैक वॉल पेपर से आप साइन कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन शीट हो जाएगा, एंड एप्लीकेशन का लास्ट स्टेप रहेगा रिव्यू कर सकते हैं। जो भी आपको यदि करेक्शंस लगते हैं तो करेक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करना है आपको। पेमेंट आपका किसके थ्रू होगा, डिजिटल आप पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो बच्चों। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आपको फिर प्रिंट निकाल लेना है। यही आपके सारी प्रोसेस है। फिर आपको एडमिट कार्ड का इंतजार करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या क्या स्टेप्स है, सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही।